हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिस्ट्री में पहले हमने हिस्ट्री में पढ़ा था बालाजी बाजीराव के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि उनका कितना बड़ा योगदान रहा है मराठों को आगे बढ़ाने में। इसके अंदर राजा राम सेकेंड आते हैं, जिनका शासनकाल 1750 में था। और ये वो जो पेशवा है वो 3 छत्रपति के अंडर में एक तो बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव और एक बाजीराव। एक बाजीराव जो है वो उनके पिता है बालाजी बाजीराव के, जिनका शासनकाल था 1720 से 1740 का। और बालाजी बाजीराव का जो था वो 1740 से 1761 का था। आज हम उसी के कड़ी में पानीपत के तीसरे युद्ध को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले बता दें कि मराठों ने तब तक पंजाब, लाहौर तथा भारत के प्रमुख क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अब जो पानीपत का युद्ध है, जो पहला पानीपत का जो युद्ध है वो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इनके बीच में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दूसरा जो है वो अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव। आप बोलो कि कब कब हुए? पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, फिर तीसरा 1761 में। पहला कब हुआ? 1561 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। दूसरा 1556 में अकबर वर्सेस हेमू। और फिर तीसरा हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव। अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पानीपत की तीसरी लड़ाई के क्या कारण थे? अहमद शाह अब्दाली के शायद कौन कौन था? रोहिला, अवध का नवाब सिराजुद्दौला। रोहिला और अवध का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला, वो किसके साइड था? अहमद शाह अब्दाली की साइड। और सदाशिव भाव के साइड कौन था? विश्वास राव। विश्वास राव कौन था? बालाजी बाजीराव का पुत्र। और मल्हार राव होलकर और महाजी शिंदे कौन था? सदाशिव भाव के साइड विश्वास राव बालाजी बाजीराव का पुत्र जो के था। और है मल्हार राव होलकर, महाजी शिंदे। अब इसका जो मुख्य कारण था वो ये था, मराठों की उत्तर भारत पर प्रभुत्व की महत्वाकांक्षा थी। उनको मराठों का जो था अपने शासन जो था वो उनका दक्षिण में सीमित रह गया। कहाँ तक? वही महाराष्ट्र तक। उनको क्या अपना उत्तर तक इनको अपना क्या विस्तार करना था, ये एक उनका। इसलिए उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। इसलिए अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव भाव हुआ। और मराठे दिल्ली व पंजाब पर अपना आधिपत्य चाहते थे। अपन ने यहाँ पे पंजाब ने के बारे में पढ़ा था कि राघोबा का दिल्ली व पंजाब पर भी अधिकार कर लिया उन्होंने। तो फिर बालाजी बाजीराव ने फिर 1757 में अन्य सरदार के साथ उन्होंने पंजाब दिल्ली पर अधिकार के बाद पंजाब की ओर बड़े अब्दाली के बेटे तैमूर खान खानजा को भागकर लाहौर तक प्रभाव जमाया। ये था अपने कहते राघोबा ने। अब यहाँ के दिल्ली की जो सेना थी वो आत्मगीत कहते हैं उनको, को अपने वश में कर लिया, ऐसा समझे। फिर भी उनको और चाहिए था। मराठे दिल्ली और पंजाब को भी अपने आधिपत्य में, जो कि उन्होंने थोड़ा बहुत अपने कब्जे में ले लिया था। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पुनः आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली एक बार नहीं, तीन बार हमला करता है। दिल्ली व पंजाब आधिपत्य चाहता था, वो भी दिल्ली व पंजाब पर अपना आधिपत्य चाहता था। क्योंकि अगर मान ली देश की राजधानी को अगर अपन
कब्जा कर लेते तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती। देश की राजधानी मतलब जहाँ से उसका सारा कंट्रोल, मतलब एक जगह है मेन पॉइंट जहाँ से आप सारे देश को अपने अपने देश को कंट्रोल कर सकते हो। वो पावर आने के बाद आपको बहुत बड़ी पावर मिल जाती है, आपको एक सम्मान मिलता है। फिर उसके अंदर थी राजनीतिक अस्थिरता। मुगल सत्ता के कमजोर पतन की ओर जाने से सत्ता का संतुलन बिगड़ चुका था। इसलिए मराठों ने बोला मौका पे छक्का मार देते, चौका नहीं छक्का मार देते। इसलिए और हथौड़ा है, हथौड़ा लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार ही देते। इसलिए उन्होंने लोहे पर हथौड़ा मारा और मुगलों को हटा दिया अपनी उनकी जो कमजोर स्थिति थी उनकी वजह से। फिर मराठों का अहंकार वो गलत कोटना, फिर इससे क्या हुआ, मराठों के अंदर एक अहंकार पैदा हो गया और एक गलत कूटनीति जो भावना होती है वो पैदा हो गई, जो कि एक गलत स्थापित हुई। मराठों की स्थानीय शक्ति जाट, राजपूत, अवध का नवाब अपने कौन था, सिराजुद्दौला ही था। हाँ, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, अवध का नवाब ने सहयोग नहीं किया। मराठे इस युद्ध में अलग थलग हो गए। मतलब इस बार इस इनके कूटनीति के कारण, इन सब के कारण मराठों का किसी ने भी साथ नहीं दिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर अपने पांचवा पॉइंट होता है धार्मिक एवं सांप्रदायिक तनाव। इनके अंतस्पर्धा वो धार्मिक सांप्रदायिक मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, इसलिए उनके बीच में मतभेद होता रहता था। अब इसमें भाऊ की क्या बोली थी, पहला मराठा सरदारों की बात ना मानी उसने। दूसरा, तोप खाने का प्रमुख इब्राहिम गर्दी पर अधिक भरोसा किया। तीसरा, चलते युद्ध में हाथी से उतर गया। अब ऐसा क्यों, मराठा सरदारों की उसने बात ही नहीं मानी, तो आप जब अपने सहायकों की बात नहीं मानोगे तो लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए ये पहली भाव की भूल है। तो तोप खाने का जो प्रमुख था इब्राहिम गर्दी, उस पर ज़्यादा भरोसा कर दिया। ये तोप जो थी वो बोले इस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं, बोले इसलिए उसने तोप खाने पर ज़्यादा, इब्राहिम गर्दी पर ज़्यादा भरोसा दिखाया। फिर चलते युद्ध में हाथी से उतर गया। वो क्यों उतरा अभी बताते। अब इसकी युद्ध की क्या घटना होती है मैं बता दूँ। नहीं, पहले इसको आपको बता देते कि हाथी से नीचे के उतरे। अब इसमें जो सेनापति थे वो तो सदाशिव भाऊ थे। अब इस युद्ध में भाऊ के हाथी से नीचे उतरकर शोक मनाने के लिए के भीतर ही सेना में अफर तफरी मच जाती है तथा 1 घंटे के अंदर ही मराठा परास्त हो जाते हैं तथा इस युद्ध में 60,000 सैनिक मारे जाते हैं। युद्ध की जो घटना है वो 14 जनवरी 1761 में हुई, पानीपत के मैदान में। मराठों की संख्या कितनी थी, 45,000 तथा अफगानों की थी 60,000। और युद्ध कितने बजे तक चला, 9 बजे से 4 बजे तक चलता है, जिसमें दोपहर तक मराठों का पलड़ा भारी रहा। फिर 3 बजे के आसपास एक गोली विश्वासराव के लगती है तथा वह मर जाता है। तो इससे युद्ध में भाऊ नीचे उतर के शोक मनाने लगते हैं और जिससे कि लोगों को लगता है कि हमारा सेनापति तो मर गया, जिसके कारण 1 घंटे के अंदर ही अंदर 60,000 सैनिक मराठे मरे जाते हैं। इसमें मराठों के हार के क्या कारण थे, पहला खाद्यान्न रसद की भारी कमी थी, उनके पास खाने का और रसद की कोई कमी नहीं, बहुत कमी थी। स्थानीय सहयोग का अभाव, जाट सिख राजपूतों ने कोई सहायता ही नहीं दी और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने भी कोई सहायता नहीं दिया। लंबी दूरी से सेना का संचालन नहीं हो पाता था, मतलब दक्षिण से उत्तर तक बात करना बहुत ही कठिन काम है। पुणे से नेतृत्व संसद सामग्री के लाने में विलंबता, देर होती थी सामग्री लाने, अयोग्य युद्ध नहीं,
भाव की जो युद्ध नीति थी वो बहुत ही कठिन थी, अयोग्य थी, गलत थी। और उत्तरी भारत में युद्ध नीति में बदलाव नहीं तथा भाव की भूले। अब इसमें जो भाव के बोले वो सेम टू सेम है। और उत्तरी भारत का उसने युद्ध नीति जब उसने चेंज नहीं की, जिससे उसके परिणाम क्या निकले, राजनीतिक परिणाम तो ये निकले कि मुगल सत्ता का पतन हो चुका था तथा इस युद्ध में मराठों की शक्ति नष्ट हुई। तो भविष्य में अंग्रेजों के आगमन का मार्ग खुल गया। मुगलों की सत्ता तो नष्ट कर ही दी थी मराठों ने, फिर मराठों की शक्ति नष्ट हो गई, जिससे अंग्रेज भारत में आ गए, जिसके कारण ये राजनीति अपने प्रभाव पड़े। दूसरा, सामाजिक कारण। हजारों सैनिक मारे व महिलाएं विधवा तथा समाज में आर्थिक स्थिति दुर्बल हुई। इसमें हजारों सैनिक मारे गए, कितने 60,000 सैनिक मारे गए, और महिलाएं जो है वो विधवा हो गई, और समाज में आर्थिक स्थिति दुर्बल आर्थिक स्थिति पैदा हो गई। और दीर्घकालीन परिणाम मतलब बहुत दिनों तक चलने वाली कारण तो वही था। अब इसके बाद भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं बनी, जिससे अंग्रेजों को अधिकार के रास्ते खोल दिए। मतलब अब ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों को रोक सके। इसलिए फिर अंग्रेज सीधा दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लेते। इस युद्ध के हार जाने व बेटे के मारे जाने के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव भी जल्द शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार पेशवा बाजीराव का शासन 1761 में समाप्त हो जाता है। अब आगे हम कल पढ़ेंगे माधवराव के बारे में, और पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, और मराठा संघ के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।